अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? कैसे हैं मेरे बहन भाई और मेरे फ्रेंड? जहाँ से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की मुबारक हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं अपने अहल खाना के साथ खैर वफ़ियत के साथ होंगे और बहुत जोश व खरोश के साथ आपने नए साल का इस्तकबाल किया होगा। अल्लाह ताला हज़ारों खुशियों से नवाज़े आपको नए साल में और बहुत सारी कामयाबियाँ दें। तो आज की वीडियो जो है मैं बात करने वाली हूँ थोड़ी सी केयर वर्क जो वीज़ा मिल रहा है ना, केयर वर्क के वीज़े पे जो लोग आ रहे हैं इंग्लैंड में, उसके बारे में। तो आप सब ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वीज़ा दिए गए हैं। कुछ लोग तो इंडिपेंडेंट आए हैं और कुछ जो है सिंगल ऐसे आए हैं केयर वर्क के वीज़ा के लिए। तो बहुत सारे लोग इस बारे में वीडियो भी यूके से बना रहे हैं, लेकिन आपको हकीकत कोई नहीं बताएगा कि इस वक्त जो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वीज़ा लेके, उनके साथ यहाँ क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग ज़लील ख्वार हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पैसे, कुछ लोग तो 25-25 हज़ार पाउंड एक बंदे के वीज़ा का दे के आए हैं और साथ में बीवी बच्चों के और इंडिपेंडेंट के वीज़ाज़ के पैसे भी पे करके आए। तो यहाँ पे जो इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है, जो लोग आ रहे हैं वहाँ, मेरे ख़ुद इस वक्त जो कांटेक्ट में लोग हैं, कम से कम 6 से 8 फैमिलीज़ हैं जिनको मैं जानती हूँ, और वो इतनी दुश्वारी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि केयर वर्क में केयर होम के तो वीज़ाज़ दिए नहीं गए लोगों को होम केयर के लिए वीज़ा दिए गए हैं। और होम केयर में आपको आधा घंटा एक क्लाइंट के साथ, आधा घंटा दूसरे क्लाइंट के साथ, और दिन में अगर आप 4 घंटे कमा के लाएँ, 4 घंटे की तनख्वाह लेने के मिलती है, तो आप कम से कम 5 से 6 घंटे घर से बाहर होते हैं, क्योंकि एक घर जाना है आपने, वहाँ आधे घंटे की कॉल है, उससे आगे दूसरे घर में जाना है तो वहाँ के आधा घंटा वो ट्रैवलिंग का आपको ट्रैवल करना है, उसमें आपको पे नहीं कर रहे ट्रैवलिंग का, सिर्फ आपको पेट्रोल के मनी दे रहे हैं, अगर वो भी अगर आप गाड़ी यूज़ करते हैं तो। अगर तो आप ड्राइवर नहीं हैं तो वो आपको जो है फिर ख़ुद ही बंदोबस्त करना है कि आपने क्लाइंट टू क्लाइंट, डोर टू डोर कैसे पहुंचना है। तो जो पाकिस्तान, इंडिया से और दूसरे मुल्कों से, मालिक से कुछ लोग आए हैं, उनके पास तो लाइसेंस नहीं है, वो भी ड्राइव नहीं कर सकते, और यहाँ आके जो है उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो मतलब गुजारा कर सकें। आते ही बिल, रेंट वगैरह सब कुछ देना होता है लोगों को, और कुछ लोगों के तो बच्चे साथ हैं और वो इतने परेशान हैं कि मतलब पढ़े लिखी लड़कियां और लड़के जो आए हैं वहाँ से, वो मजबूर हैं लोगों के घरों का काम करने के लिए, कैश इन हैंड के लिए। तो कैश इन हैंड 4 पाउंड 5 पाउंड एन आवर लेके लोग डोरों पे दरवाजे कर रहे हैं कि अगर काम है तो हमें दे दें, हमने बच्चों को खाना खिलाना है। तो कितना परेशान किया जा रहा है लोगों को, मतलब इतने लोग परेशान हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो किराए भी बहुत ज़्यादा हैं मकानों के, और लोग एक बंदा किराया एक पर घर ले रहा है इस वक्त, और अपने साथ कितनी कितनी फैमिलियों को साथ में वो रख रहे हैं, और एक ही घर के अंदर कितने कितने लोग, और एक एक कमरे के अंदर कितने कितने लोग रह रहे हैं। जो जैसे आजकल वो मूवी देखी है ना आपने, डंकी, उसमें देखा है, या दूसरी एक और मूवी थी, उसमें कितने कितने लोगों को जो है ना वो एक ही घर में या एक ही कमरे में लोग रह रहे होते हैं गुजारा करने के लिए। तो ऐसे हालात हैं कुछ लोगों के। कुछ लोग तो बेटर ऑफ हैं, जो अपनी, जिनके कोई आगे इधर फैमिली थी या कोई सपोर्ट करने वाला था। यहाँ फैमिली हो तो भी उनका भी सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई आपको 2 हफ्ते करेगा, 3 हफ्ते करेगा, क्योंकि हर चीज़ जो है महंगी मिलती है, तो बहुत मुश्किल होता है किसी दूसरी फैमिली के साथ गुजारा करना और उनको साथ में रखना भी। और जो महंगाई है वो तो सर चढ़ के बोल रही है इस वक्त। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है यूके के अंदर के, जो एवरेज घर में जो है ना, अगर एक बंदा काम कर रहा है तो गुजारा ही नहीं हो रहा। तो अगर आप यूके में आ रहे हैं केयर वर्क का वीज़ा लेके और इंडिपेंडेंट लेके आ रहे हैं, अभी तक मार्च तक तो चांसेस है लोगों के आने के, लेकिन
हज़ार बार सोचें कि आपने अगर अपनी ज़मीनें, अपनी जो भी जमा पूंजी है उसको इकट्ठा करके आप ख़र्च करके यूके वीज़ा केयर होम का लेके आ रहे हैं, तो फिर यहाँ आगे आपके साथ क्या किया जा रहा है। मेरे साथ एक लड़की है जो जिसे मैं जानती हूँ, जिसने मुझे ये सब कुछ बताया है। वो इंडिया से आई है, तो उसके बच्चे हैं साथ। वो केयर होम का वीज़ा लेके आई है और उसका हस्बैंड डिपेंडेंट वीज़ा पे साथ बच्चों के साथ हस्बैंड भी आया है। तो हस्बैंड को तो छोटी मोटी जॉब मिल गई है। पहले तो वो भी रेस्टोरेंट वगैरह में पूरी नाइट 12 आवर की शिफ्ट कर रहा था और 30 पाउंड 45 पाउंड दे रहे थे रेस्टोरेंट वाले उसको। और अब उसको कोई जॉब मिली है जहाँ वो 40 आवर कर रहा है, मिनिमम वेज रेट मिल रहा है उसको। लेकिन 4 बंदों का ख़र्चा जो है बेनिफिट नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा है। और किराया भी देना 700-800 पाउंड महीने का, और बिल और ख़र्चा, खाना पीना, सब कुछ, हर चीज़ उनको पे करनी पड़ती है। तो वो एक बंदे की वेज से नहीं हो रहा। और वो जो लड़की है उसको केयर होम जिसने स्पॉन्सर दिया है किया एजेंसी ने वीज़ा दिया है उसको। तो उन्होंने क्या किया है कि वो आधा घंटा इधर शिफ्ट दे रहे हैं, आधा घंटा उधर दे रहे हैं। बीच में एक एक घंटा होता है जिसमें कॉल है ही नहीं, कहीं किसको जाना नहीं, और वो ट्रैवलिंग का टाइम है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करके जाना है। अब तुमने कैसे जाना है, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे जाओगी। ना वो ड्राइविंग पास है, वो जा नहीं सकती। तो केयर होम वाले कहते हैं बस हमारी जॉब इतनी थी। एजेंसी जिसने उसको स्पॉन्सर किया है वो कह रहे हैं कि आपको हमने यहाँ पहुँचाना था, आप पहुँचा दिए। अगर आपके पास और पैसे हैं तो आप अपना जो स्पॉन्सर है वो और कोई ढूंढ लें, हमारे पास तो काम इतना ही, हम ऐसे ही दे सकते हैं, और आपको जहाँ हम भेज रहे हैं वहाँ जाना पड़ेगा। और वो इतनी बेचारी परेशान है क्योंकि छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, और एक जगह जाना फिर दूसरी जगह जाना, और बीच में घंटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके बसों पे धक्के खा के जाना है सिर्फ आधे घंटे के लिए, जिसमें अगर 10 पाउंड कुछ मिनिमम आवरली रेट है, तो उसमें आधे घंटे की क्या पे मिलेगी जब वो बस पे और इस तरह ट्रैवल करके जाएगी। तो इतनी परेशान थी बेचारी, पढ़ी लिखी लड़की है, कह रही थी कि मुझे किसी के घर में भी काम करने को मिल जाए तो मैं करने को तैयार हूँ। और इससे तो बेहतर है कि ये जो मैं ज़लील ख्वार हो रही हूँ, रोडों पे बच्चे घर छोड़ के मैं जा रही हूँ और वापस आती हूँ तो पूरा दिन बाहर रहती हूँ, सुबह से लेकर 10 घंटे तो जो है मुझे पे मिलती है 5 घंटे की, क्योंकि बीच में ट्रैवलिंग टाइम, जाने आने का टाइम, वो सब तो पे नहीं होता। फिर माइलेज के हिसाब से देते हैं, अगर माइलेज आपने मतलब गाड़ी थी तो आपने यूज़ किए तो माइलेज देते हैं, वैसे माइलेज भी नहीं देते। तो वो तो बहुत परेशान है। और इसी तरह की 1-2-4 फैमिलियाँ और हैं जिनको जानते हैं, वो भी इस तरह की परेशानियों से गुज़र रहे हैं। तो आप सबसे, पाकिस्तानी बहन भाइयों से और इंडिया वाले बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप को अगर राइट वे का कोई अच्छी तरह सबब बनता है तो आप घर से बाहर निकलें। अपना सारी ज़िंदगी की, अपने वालिदैन की जमा पूंजी को ख़र्च करके इस तरह केयर होम के और इस तरह के जैली वीज़ों को लेके मत आएँ इंग्लैंड में, क्योंकि यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। फिर वो कभी एक बिज़नेस में जाते हैं, डोरे कर रहे हैं केयर होम में, कभी दूसरे में कि आप हमारा जो है स्पॉन्सर चेंज कर लें, और दूसरा कोई बिज़नेस जो है एजेंसी या केयर होम क्यों उनको स्पॉन्सर करेगा बिना कुछ लिए, और फ्री में वो भी नहीं करते। और ऊपर से अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो केयर वर्क जो पहले होता था, कुछ साल पहले जो था, मैंने भी केयर वर्क किया था, उससे अब जो है ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। अभी लैंग्वेज फ्लुएंटली आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको इंग्लिश में वेरी फ्लुएंट होना चाहिए स्पीकिंग में, क्योंकि अभी एक हादसा हुआ है जो अंग्रेज़ एक औरत जो है ना, बूढ़ी औरत, वो मर गई है, और जो उसके कैरर थे वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि जो इमरजेंसी सर्विसेज उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उसकी लाइफ सेव करने के लिए। तो भी सख्तियाँ हो जाएंगी, और अपने माँ बाप की और अपनी जो जमा पूंजी है उसको मेरे ख़्याल से तो सोच समझ के खर्च करें।
कि यहाँ मिनिमम वेज अगर आप कोई जॉब मिल भी जाती है, अगर आ भी जाते हैं आपको और यहाँ मिनिमम वेज मिल रही है, तो उससे आपका यहाँ मुश्किल से गुजारा होगा। बिल और जो अखराजात होते हैं, तो आप पिछले जो कर्ज़े उठा के आएंगे वो कैसे पे करेंगे। तो मेरा तो कुछ नहीं जाता कि कोई आना चाहे तो बेशक आए, मुल्क मेरा नहीं है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी केयर वर्क के वीज़ा पर आ रहे हैं वो 1000 बार सोचें अपने इतने ज़्यादा पैसे लगाकर यहाँ आने से पहले, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, ज़लील ख्वार हो रहे हैं। और फिर एक एक घर के अंदर कितनी कितनी फैमिलियाँ रहने पर मजबूर हो रही हैं, और वो भी अलाउड नहीं है। अगर पकड़े जाते हैं, काउंसिल को पता चल जाता है, तो इस इलीगल के एक प्रॉपर्टी में मतलब एक बंदा रहने रहता है, दो दो चार चार फैमिलियों को सब लेट करते हैं आगे। तो अपनी जो है ना इधर चीज़ों को भी देखना पड़ता है कि मतलब तो कोई फ्लैट वगैरह है तो डिफरेंट है, उसमें भी जो है फ्लैट्स में ऐसे एक एक कमरे के अंदर कितने कितने लोग रह रहे हैं। तो लोग इतने परेशान हो रहे हैं, और जो आई थिंक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इतने ज़्यादा लोग पैसे पे कर रहे हैं कि इंग्लैंड ही। अब इंग्लैंड में वो पहले वाली बात, हम इधर हैं ये और बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने भी बहुत मुश्किलों से जो है सेटल हुए हैं। तो पहले के हालात कुछ और थे। इस वक्त जो है महंगाई जो है सर चढ़ के बोल रही है, और जॉब्स है नहीं इतनी। तो ख़ास करके ये जो लोग इतने ज़्यादा पैसे पे करके आ रहे हैं, उनके लिए मेरी तो यही एडवाइस है कि अपने पैसे ज़ाया ना करें। अगर आप कोई शादी करके आते हैं या प्रॉपर कोई प्रोफेशनल जॉब के वीज़ा लेके आते हैं, जहाँ गारंटी है आपको कि आप जब वहाँ लैंड करेंगे यहाँ, तो वो जॉब आपको मिलेगी, और फिर तो आप आएँ। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल भी ना अपने मनी रिस्क करें। बाकी आपकी मर्ज़ी। अल्लाह हाफ़िज़।